हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं केमिकल बॉन्डिंग का क्विक रिवीजन स्टार्ट करूंगी। सबसे पहला है स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड की सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, देन कोवलेंट बॉन्ड, देन हाइड्रोजन बॉन्ड, देन वैन डेर वाल्स फोर्सेस। वैन डेर वाल्स फोर्सेस वीकेस्ट फोर्स होते हैं। आयनिक बॉन्ड आपको पता ही है, जैसे कैटायंस और एनायंस में होते हैं या मेटल नॉन मेटल में होते हैं। इसमें सबसे पहले हम फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड देते हैं। तो केटायन बनता है जिसमें सबसे पहले हम उसको सॉलिड स्टेट से गैसेस स्टेट में ले जाते हैं। तो यहाँ पे हम डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन देते हैं। फिर सेकेंड हम उसका इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो हम आईपी देते हैं। फिर ये भी पॉजिटिव है, डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन, और आईपी भी पॉजिटिव होती है। फिर अनायन के लिए हम सबसे पहले बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी देंगे। ठीक है, जैसे क्लोरीन है तो Cl2 है, पहले Cl में कन्वर्ट होगा। फिर हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देंगे, उसको इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा देंगे। फिर वो आयंस की फॉर्म में जब आएंगे तो हम Na प्लस और Cl माइनस को ऐड कर देंगे और गैसेस स्टेट में होने चाहिए। इसे हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी, जब इसके फॉर्म में एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तो इसकी फेवरेबल कंडीशन क्या है कि डेल्टा H1, डेल्टा H2, डेल्टा H3 लेस होनी चाहिए और डेल्टा H4, डेल्टा H5 मोर होनी चाहिए। इट मीन्स ओवरऑल जो कंपाउंड की एनर्जी है वो मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है, बिकॉज जितनी कम एनर्जी होगी उतनी ही ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, तो जो भी पॉजिटिव एनर्जी है जैसे डेल्टा H1 सब्लिमेशन, आईपी और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ये सारी हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए, सॉरी कम होनी चाहिए। और जो निगेटिव एनर्जी है, लैटिस एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये निगेटिव में होनी चाहिए और कम होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ग्रेटर देन 1.7 होना चाहिए। ये हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में ही पढ़ा है। और केटायन का साइज लार्ज होना चाहिए, स्मॉल एनायन होना चाहिए। लो चार्ज जैसे कि +1, +2, +3, यही लोग क्या बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। इसके एक्सेप्शंस हैं जैसे कि बेरिलियम और मैग्नीशियम के हाइड्राइड्स एंड हैलाइड्स, ये कोवलेंट इन नेचर होती हैं। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आती हैं आयनिक बॉन्ड की। जैसे फर्स्ट है हमारे पास आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होते हैं, सो दैट डू नॉट एक्सप्रेस आइसोमेरिज्म, इसलिए ये आइसोमेरिज्म एक्सप्रेस नहीं करते, बट एक्सप्रेस आइसोमॉर्फिज्म, दैट इज सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर। और ये आइसोमॉर्फिज्म एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, जैसे कि NaCl और MgO, ये दोनों आइसोमॉर्फिज्म, इनका सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट आता है ड्यूरिंग आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन रिडॉक्स रिएक्शन अकर। आयनिक बॉन्ड्स के टाइम पे क्या होता है, Na प्लस बनता है और Cl माइनस होता है, तो दोनों NaCl में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, एक ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरा रिड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस। एक्वस सोल्यूशन सबसे ज़्यादा होता है, देन मॉल्टन फ्यूज फॉर्म में होता है, और सॉलिड में बहुत ही कम होता है कंडक्शन। नेक्स्ट आता है सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट ड्यू टू आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ये याद रखना है हमें, आयन डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से ये सोल्यूबल होते हैं, जैसे कि वाटर में सोल्यूबल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड डाइक्रोशन टू चार्ज इन केटायन एंड अनायन। ठीक है, तो जितना ज़्यादा चार्ज होगा, जैसे कि बात MgO है, इसमें +2 +-2 है, और NaCl है +1 -1, तो MgO की स्ट्रेंथ ज़्यादा है देन कंपेयर टू NaCl। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास होता है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सबसे पहले हम पढ़ेंगे। ठीक है, दे आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस बिटवीन एटम्स, एक अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं, दूसरे रिपल्सिव फोर्सेस होते हैं। ठीक है, इसमें दो टाइप के हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। एक तो सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड, जिसमें हेड ऑन या फिर को एक्सियल ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, इसमें s ऑर्बिटल जो होती है वो हमेशा ही सिग्मा बॉन्ड बनाती है, ये बात ध्यान रखनी है। और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो होती है p ऑर्बिटल के लिए स्पेशली, वो सिग्मा बॉन्ड बनाती है। जैसे जनरली अगर हमें कुछ नहीं गिवन है, हम PZ को ही इंटरन्यूक्लियर मानते हैं और PZ के अबाउट ही हमारा सिग्मा बॉन्ड बनता है। लेकिन कभी कभार क्वेश्चन में इंटरन्यूक्लियर एक्सिस चेंज कर देते हैं, उसे PX बोल दिया जैसे, तो PX से सिग्मा बनाएगी, देन PZ नहीं बनाएगी। ठीक है, बट जनरली आपको PZ ही कंसीडर करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है बॉन्ड स्ट्रेंथ। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है N के। अगर N सेम होता है तो PP में सबसे ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है, देन SP में, देन SS। देन पाई बॉन्ड आता है, इसमें पैरेलल साइड वाइज या फिर कोलेटरल ओवरलैपिंग होती है, और ये बिटवीन PX PX हो सकता है या फिर बिटवीन PY PY हो सकता है। बट याद रखना है, जो दो परपेंडिकुलर ऑर्बिटल होते हैं वो कभी भी बॉन्ड नहीं बनाते, जैसे कि PX PY नहीं बनाएंगी, PY PZ नहीं बना सकती हैं, इस टाइप से नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ सिग्मा की ज़्यादा होती है पाई से, बिकॉज ज़्यादा एरिया ऑफ ओवरलैपिंग कवर हो जाता है सिग्मा बॉन्ड में। ठीक है, और जितना ज़्यादा एरिया ऑफ ओवरलैपिंग होता है उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है। अब जैसे हमारे पास A डबल बॉन्ड भी है, तो पहला बॉन्ड तो सिग्मा ही होता है और नेक्स्ट बॉन्ड पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक है, पाई बॉन्ड पी पाई होगा अगर दोनों ही सेकेंड पीरियड है, बिकॉज डी ऑर्बिटल एब्सेंट होती है सेकेंड पीरियड में। लेकिन अगर हमारे पास एक थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, एक सेकेंड का है, तो ये पी पाई और दूसरा पी पाई डी पाई भी हो सकता है या फिर पी पाई भी हो सकता है। ठीक है,
तो हमारे पास कैसे पता चलेगा नंबर ऑफ पी पाई डी पाई बॉन्ड कितने हैं? तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम इन कंबाइंड स्टेट -8 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है। जैसे हमारे पास SO2 हमारे पास एग्जाम्पल है, तो ये इसके टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5, इसके 5 पेयर हो गए, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे -8 डिवाइडेड बाय 2, तो 1 पी पाई डी पाई बॉन्ड हो गया यहाँ पर। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास कोऑर्डिनेट या फिर डेटिव बॉन्ड। तो इसमें क्या होता है, एक डोनर एटम होता है, दूसरा एक्सेप्टर एटम होता है। इसके पास एटलीस्ट मस्ट होना चाहिए एटलीस्ट 1 लोन पेयर, और इस पे शुड होता है। ठीक है, कभी कभी कंडीशन वैलिड नहीं रहती है, तो शुड है वैकेंट और वाइटल, ये होता है वैकेंट एक्सेप्टर एटम। नेक्स्ट हमारे पास अगर सिर्फ एक ही बॉन्ड बन रहा है तो हम इसे सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड कंसीडर करेंगे अगर काउंट करेंगे। ठीक है, और अगर हमारे पास एक पाई बॉन्ड के बाद आ रहा है तो हम इसे पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कंसीडर करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं इसके, जैसे अगर इस टाइप का ब्रैकेट होता है तो वो हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, जैसे कि K4FeCN होल 6। ठीक है, या फिर दूसरा हमारा एग्जाम्पल होता है नेगेटिव हैलोजन टू सेंट्रल एटम, जैसे कि इस वाले केस में देख सकते हैं ये हैलोजन है, ये सेंट्रल एटम की तरफ जा रहा है। ठीक है, BF4 माइनस में। नेक्स्ट आता है प्रोटोनेशन ऑफ अमोनिया वाटर H2SPH3। ठीक है, जैसे NH4 प्लस ये कैसे बनता है, इसके पास लोन पेयर थे, इसने H प्लस को दिया है, फिर जब इसने इसको लोन पेयर दे दिए तो इस पर पॉजिटिव आ गया और ये ऐसे ही रह गया। ठीक है, तो ये इस तरह से होता है फाइनली, लेकिन इस तरह से बनता है ये। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोटोनेशन के केस में जनरली क्या होता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये इम्पॉर्टेंट है, अमोनिया और BF3 का क्या बनता है, एडक्ट बनता है। ठीक है, ये अमोनिया स्टार्टिंग में होता है sp3 पिरामिडल और ट्राइगोनल प्लेनर होता है sp2BF3। ठीक है, जब ये ऐसे इलेक्ट्रॉन देता है तो ये भी sp3 हो जाता है और BF3 भी sp3 हो जाता है, दोनों ही टेट्राहेड्रल होते हैं। ठीक है, तो ये वाला इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसके सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्रॉम एटम ऑफ पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज टू एटम ऑफ निगेटिव फॉर्मल चार्ज। ठीक है, याद रखना ये पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज से निगेटिव फॉर्मल चार्ज की तरफ जाता है। इसमें क्या होता है, फॉर्मल चार्ज का पहले तो आपका फॉर्मूला पता होना चाहिए, नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इन आइसोलेटेड एटम। ठीक है, माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स अटैच टू दैट एटम प्लस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है SO3, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, तो एक तो आपको याद रखना है जब O डबल बॉन्ड आएगा तो उसका हमेशा 0 होगा फॉर्मल चार्ज, और सिंगल बॉन्ड होता है तो उसका फॉर्मल चार्ज -1 होता है। बाकी आप कैलकुलेट करके भी सेम आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसका -1, इसका 0 एंड इसका भी -1, तो ये वाला +2 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम इसी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बनाना है, तो ये हमने बॉन्ड बना दिया यहाँ पर। अब जब एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम रिप्लेस करते हैं तो उसे हम उस डबल बॉन्ड से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, और जो बॉन्ड से रिप्लेस करेंगे वो बनेगा हमेशा पी पाई डी पाई बॉन्ड। ठीक है, तो याद रखना है ये, और जिसमें सबसे ज़्यादा बॉन्ड होंगे वही सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म होगा, ये भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट आता है इन केस कोऑर्डिनेट बॉन्ड रिप्लेस बाय डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड इज ऑलवेज पी पाई डी पाई। अगर पाई बॉन्ड हमारे पास पी पाई डी पाई है, इट मीन्स वहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड था पहले से। ठीक है, तो ये वाइस वर्सा भी वैलिड है। नेक्स्ट हमारे पास आता है HNO3 का एक्सेप्शन है, मतलब जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन है या +1 में, ठीक है, इसका -1 है फॉर्मल चार्ज, तो ये यहाँ पे बॉन्ड बना दिया, लेकिन हम इसको इस तरह से नहीं कर सकते, बट नॉट दिस। ठीक है, ये वैलिड नहीं रहेगा बिकॉज नाइट्रोजन जो होती है उसके पास डी ऑर्बिटल नहीं होती है, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे अगर ये इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे ऑक्टेट रूल को भी फॉलो नहीं कर रहा। नेक्स्ट हमारे पास आता है फॉर्मल चार्ज आर नॉट रियल चार्ज एंड इट इज़ यूज्ड टू कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट लुईस स्ट्रक्चर। ठीक है, ये रियल चार्ज नहीं होता है, फॉर्मल चार्ज जितना ज़्यादा कम होगा स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट कॉपर सल्फेट 5 वाटर, ये इसका एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन होता है CuH2O होल 4 SO4 होल में, और ये वाटर जो होता है ये होता है हाइड्रोजन बॉन्ड से। ठीक है, तो 1 हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच है, 1 वाटर का मॉलिक्यूल, और 4 वाटर के मॉलिक्यूल हमारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अटैच है। ठीक है, नेक्स्ट कॉपर 2 और SO4-2 ये आयनिक बॉन्ड बना रहे हैं, और सल्फेट वाटर इनके अंदर खुद पे SO4 में ये खुद से कहते हैं इनके पास कोवलेंट बॉन्ड है, इसलिए हम कहते हैं कॉपर सल्फेट 5H2O के पास ऑल 4 टाइप ऑफ बॉन्ड पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं पोलराइजेशन। तो एक हमारे पास केटायन और एनायन होता है, अगर केटायन बहुत स्मॉल साइज का है तो ये क्या करता है, ये डिस्टोर्शन इन शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन करता है ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ केटायन, और इसी को पोलराइजेशन कहते हैं। पोलराइजेशन क्या होता है, पोलराइजेशन देखेंगे या फिर पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजिंग पावर,
ये डायरेक्टली क्वेश्चन होते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर के, इनवर्सली होते हैं आयनिक कैरेक्टर के। पोलराइजेबिलिटी एनायन की एबिलिटी होती है जिससे वो पोलराइज होता है, और पोलराइजिंग पावर कैटायन की होती है जिससे वो एनायन को पोलराइज करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम याद करते हैं पचांस रूल। इसमें होता है पोलराइजेशन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू चार्ज, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन, इनवर्स प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन। इसे हम SCLA रूल से याद कर सकते हैं। डायरेक्ट याद करेंगे हम स्मॉलर कैटायन लार्जर एनायन, मतलब पोलराइजेशन उसमें ज़्यादा होगा जिसका कैटायन छोटा होगा और एनायन बड़ा होगा। ठीक है, लेकिन सबसे प्रायर हमें चार्ज को देखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे सीडो इनर्ट गैस, सीडो इनर्ट कैटायन। ये कैसे कैटायन होता है जिनके 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें सीडो इनर्ट कैटायन कहते हैं। जैसे हमारे पास ग्रुप 11 एंड 12 के कैटायन होते हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड प्लस में और जिंक, कैडमियम, मरकरी +2 में। हैज़ मोर पोलराइजेशन दैन नॉर्मल कैटायंस। एनसीईआरटी का पॉइंट है, ये वाला याद रखना है। ड्यू टू पोलराइजेशन सम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्यूपाई स्पेस इन बिटवीन टू एटम्स ड्यू टू विच कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप एंड 100% आयनिक बॉन्ड नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये इसका पॉइंट याद रखना है। अब अगर जैसे असर्शन रीजन में पूछा जाए 100% आयनिक बॉन्ड नॉट पॉसिबल ड्यू टू पोलराइजेशन सम इलेक्ट्रॉन ऐसे ऑक्यूपाई स्पेस इन बिटवीन टू एटम ड्यू टू व्हिच कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप, तो ये आपको असर्शन रीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखना है। ठीक है, फिर जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, Al3+ में ज़्यादा होगा। ठीक है, जिंक 2+ में बिकॉज ये सीरो इनर्ट कैटायन है। ठीक है, एक्सेप्शन का याद रखना है जिंक, कैडमियम, मरकरी, इसमें होना चाहिए था डिक्रीज लेकिन ये इंक्रीज करता है। ठीक है, याद रखना है। और एक ये वाला, ये आप खुद भी सोच सकते हैं Al3 और Al2O3, ये तो ज़्यादा बेसिक सा लग रहा है। ठीक है, और ये कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर वाला है, इसमें ये ज़्यादा होगा। लेकिन अगर हम इस रूल से देखेंगे, पहचान रूल से, तो Al2O3 आना चाहिए था, लेकिन वैसे अगर हमें जनरली एक्सेप्शन है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है LiCl इज मोर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जैसे बेंजीन, CCl4। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस डायरेक्ट टू कोवेलेंट कैरेक्टर, मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्ट टू आयनिक कैरेक्टर, थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्ट टू कोवेलेंट आयनिक कैरेक्टर, सॉरी। ठीक है, फिर हमारे पास एक्सेप्शन आता है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का, तो याद रखना है SiCl4 में ज़्यादा होता है CCl4 से, बल्कि इसमें पोलराइजेशन ज़्यादा आना चाहिए था। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज यहाँ पे d ऑर्बिटल एब्सेंट होती है कार्बन एटम में। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डाइपोल मोमेंट। एक हमारे पास +Q चार्ज होता है, -Q छोटे से स्मॉल डिस्टेंस L पर होते हैं। ठीक है, तो ये डाइपोल मोमेंट का सिंबल होता है म्यू, ये होता है Q × L। ठीक है, L वेक्टर होता है यहाँ पर, इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट ज्वाइन करने से। इसका SI यूनिट होता है कूलम मीटर, और CGS यूनिट होता है इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट सेंटीमीटर, और डिपाई इसका प्रैक्टिकल यूनिट होता है। ठीक है, 1 डिपाई होता है 1/3 ×10⁻⁻29 कूलम मीटर। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे परसेंट आयनिक कैरेक्टर। ये होता है डाइपोल मोमेंट जो ऑब्जर्व किया डिवाइड बाय डाइपोल मोमेंट जो थ्योरेटिकल था इंटू 100। ऑब्जर्व कैसे करते हैं? क्योंकि रियल में जो चार्ज होता है वो लेस देन 1.6 × 10⁻⁹ होता है, बट हम जो थ्योरेटिकल वैल्यू लिखते हैं वो एग्जैक्ट 1.6 × 10⁻⁹ कूलम लिखते हैं, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। एक सबसे पहला होता है टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दूसरा होता है टुवर्ड्स लोन पेयर। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम, while polarity of molecule depends on net dipole moment। ये वाला पॉइंट आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा याद रखना है अच्छे से, कि अगर हम बॉन्ड की पोलैरिटी डिफाइन करेंगे तो हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम देखनी है, लेकिन अगर मॉलिक्यूल की पोलैरिटी देखनी है तो हम नेट डाइपोल मोमेंट चेक करेंगे। ठीक है, जैसे हमसे पोलर नेचर पूछा जाएगा तो हम बताएंगे OH और FH में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक कर FH में ज़्यादा होगा। लेकिन अगर हमसे बोला जाए इस मॉलिक्यूल में वाटर और HF मॉलिक्यूल में, तो वाटर पे ज़्यादा होगा बिकॉज इसके पास लोन पेयर भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसमें हम नेट डाइपोल मोमेंट चेक करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है इफ़ म्यू नेट इज इक्वल्स टू 0, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा, सिमेट्रिकल होगा, टेम्पररी डाइपोल होगा, और अगर म्यू नॉट नॉन ज़ीरो है, नेट डाइपोल नॉन ज़ीरो है, तो उसे पोलर, अनसिमेट्रिकल या परमानेंट डाइपोल मॉलिक्यूल कहेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास जैसे CO2 एग्जाम्पल है, तो ये पोलर बॉन्ड है इधर साइड में, ये पोलर बॉन्ड है इधर साइड में, लेकिन नेट एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, इसलिए पोलर बॉन्ड तो है पर नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल अमोनिया का है। ठीक है, तो इसमें पोलर बॉन्ड भी है और पोलर मॉलिक्यूल भी है। नेक्स्ट PH3 याद रखना है कि इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉस्फोरस 2.1 होती है, हाइड्रोजन 2.1 होती है, इसलिए बॉन्ड की पोलैरिटी कैसे देखते थे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, इसलिए नॉन पोलर बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, बट पोलर मॉलिक्यूल ड्यू टू लोन पेयर। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट और एग्जाम्पल हैं, जैसे कि NH2COH, तो इसमें क्या होता है? ये ज्विटर आयन बनाता है। ठीक है, ये आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में याद रखना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये बाद में आप पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पे है
क्लोरोबेंजीन का सबसे ज़्यादा होता है, देन फ्लोरोबेंजीन, देन ब्रोमोबेंजीन, देन आयोडोबेंजीन। ठीक है, इसमें भी एक्सेप्शन याद रखना है आपको, क्लोरीन पहले आएगा फ्लोरीन से। और ये वाला अमोनिया ज़्यादा होता है NF3 से। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है वाटर ज़्यादा होता है F2O से। सेम रीज़न है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं और F2O में कुछ अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए डायपोल कम हो रहा है। ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ पर आता है, अगर हमारे पास सेम ए टाइप के बॉन्ड लगा हुए हैं अपोजिट डायरेक्शन में तो कैंसिल हो जाता है, नेट जीरो हो जाता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है इसमें, जैसे OH एसिड, OCH3, OC2H5, इसमें म्यूनेट नॉन जीरो होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ग्रुप में इलेक्ट्रॉनिकेटिविटी डिक्रीज करती है तो डायपोल मोमेंट डिक्रीज करेगा, जैसे HF, HCl, HBr, HI। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। H2O का सबसे ज़्यादा होता है, देन HF होता है, देन अमोनिया होता है 1.85, 1.78, 1.47 डिवाइड। ठीक है, लेकिन ये वैल्यू इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको इसका एक वो याद होना चाहिए, सीक्वेंस याद होना चाहिए। ठीक है, देन हमारे पास आता है ये नाइट्रोफिनॉल है हमारे पास, पैरा नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। तो यहाँ पे पैरा, फिर मेटा, फिर ऑर्थो, ये प्लस एम और माइनस एन इफेक्ट्स आते हैं, ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल आयोडाइड। आप इसे ऐसे ही याद रखिएगा, मिथाइल क्लोराइड सबसे ज़्यादा होता है मिथाइल क्लोराइड से, बिकॉज CCl बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है। ठीक है, और बाकी इसके अलावा कोई सा भी फ्लोरीन और क्लोरीन का है उसमें फ्लोरीन को आप ज़्यादा बताएंगे दैन क्लोरीन। ठीक है, और H2O2 का ज़्यादा होता है H2O से, देन वाटर, SO2, एमोनिया। ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, आप याद कर सकते हैं चाहें तो। लोन पेयर ज़्यादा होता है बॉन्ड पेयर से। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल NOF है यहाँ पे और ये NO2F है, इसमें यहाँ पर लोन पेयर है इसलिए इसका ज़्यादा है, यहाँ पे बॉन्ड पेयर था। ठीक है, नेक्स्ट ये भी हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है NF3, NCl3, NBr3, NI3। ठीक है, ये भी आप याद कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है इफ ऑल बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल एंड नो लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम देन डायपोल मोमेंट जीरो होता है। ठीक है, तो कंडीशन क्या है, सारे बॉन्ड आइडेंटिकल हो और लोन पेयर जीरो होने चाहिए। जैसे मीथेन है तो यहाँ पे आइडेंटिकल बॉन्ड है, लोन पेयर जीरो है तो डायपोल जीरो है, BCl2 में जीरो है, LBr3 में जीरो है। लेकिन फिर इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि XCF2, XCF4, PF2Cl3, इसमें म्यूनेट ज़ीरो है। लेकिन इसमें क्या है, इन दो केसेस में लोन पेयर भी हैं, स्टिल म्यूनेट ज़ीरो है, और इसमें आइडेंटिकल बॉन्ड नहीं है तब भी स्टिल यहाँ पे म्यूनेट ज़ीरो है। ठीक है, लेकिन अगर हमसे पूछा जाए PCl2F3, इसका म्यूनेट नॉन ज़ीरो है। ठीक है, याद रखना है PF2Cl3 अलग एग्जाम्पल है, PCl2F3 अलग एग्जाम्पल है। ठीक है, इसका क्या था कि पेंट रूल होता था हमारे पास, जिसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्यूपाई करता है एक्सियल पोजीशन को, तो इसी के अकॉर्डिंग ये यहाँ तो आ सकता है तो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे Cl2F3 होगा तो फ्लोरीन एक दो इधर आएंगे, एक फ्लोरीन इधर आएगा, तो ये कैंसिल नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट मिथाइल क्लोराइड ज़्यादा होता है, देन CH2Cl2, CHCl3, CCl4 और मीथेन, इन दोनों का जीरो होता है। ये डायपोल मोमेंट है। ठीक है, ये क्या है, इसमें एक इसका एक्सप्लेनेशन होता है कि अगर हम एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को ऐड कर देते हैं, जैसे मीथेन में ऐड करा, तो सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है एंड देन डिक्रीज करती है। तो अगर हमने एक को ऐड करा तो इंक्रीज कर गई, उसके बाद डिक्रीज करना शुरू हो गई और डिक्रीज करना शुरू हो गई और इनकी फिर दोबारा जीरो हो जाती है। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी। ये एक हाइपोथेटिकल थ्योरी है गिवन बाय पॉलिंग, और यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, हीट रिलीज होती है। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो कि नियरली सेम एनर्जी की होती हैं कंबाइन करती हैं, इनकी सेम शेप या फिर डिफरेंट शेप हो सकती है। जब ये इंटरमिक्स करती हैं तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाती हैं, सेम एनर्जी, सेम शेप और सेम साइज की। नेक्स्ट sp3d में अगर हम देखेंगे तो px py pz होता है, s होता है और dz2 होता है, और dsp2 में dx2y2 होता है, और ये sp में कोई सा भी हो सकता है, xyz2 भी लेना चाहें। ठीक है, तो ये याद रखना है कि यहाँ पे d का याद रखना है, यहाँ पे dx2y2 होता है और यहाँ पे dz2 होता है। ठीक है, फिर हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी से रिलेटेड एनसीईआरटी के पॉइंट है, याद रखने हैं आपको। सबसे पहला है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन स्पेस ऑर्गेनाइज इन प्रेफर्ड डायरेक्शन फॉर मिनिमम रिपल्जन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है हाइब्रिडाइजेशन इंडिकेट्स ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। ऑर्बिटल इन वैलेंस शेल आर हाइब्रिडाइज, जो वैलेंस शेल की ऑर्बिटल होती हैं वो हाइब्रिडाइज होती हैं। फॉर हाइब्रिडाइजेशन ऑल टाइप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स दैट इज वैकेंट, हाफ फिल्ड, फुल फिल्ड, इवन पार्शियली फिल्ड कैन पार्टिसिपेट। ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म ओनली सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एसेंशियल कंडीशन प्रायर टू हाइब्रिडाइजेशन, मतलब हमें no need of excitation of electron as bond formed by hybrid orbitals not by electron। ठीक है, तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन प्रमोशन की ज़रूरत नहीं है।
नेक्स्ट है हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म पाई बॉन्ड इन बेंजाइन। ये वाला इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, याद रखना है। बेंजाइन में हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाता है, नॉट सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। ये एग्जांपल ध्यान रखना है। देन आपको साइज और एनर्जी का अगर रिलेशन देखना है तो sp3 सबसे ज़्यादा होता है, देन sp2, देन sp, ठीक है। ये सेम आएगा साइज और एनर्जी दोनों के लिए। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर होता है sp, sp2, sp3, ठीक है। नेक्स्ट आता है एनर्जी साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इनवर्सली टू परसेंट एस कैरेक्टर। ये वाला हमने देख लिया। नेक्स्ट आता है इन हाइब्रिडाइजेशन ओनली सेंट्रल एटम पार्टिसिपेट। ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। सिर्फ सेंट्रल एटम पार्टिसिपेट करता है हाइब्रिडाइजेशन में, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देन हाइब्रिड ऑर्बिटल नंबर हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन इन आइसोलेटेड गैसेज एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम, जैसे कि हाइड्रोजन या फिर हेलोजन। हेलोजन में क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन माइनस चार्ज प्रेजेंट विद साइन, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर बेस, जिसमें सिग्मा बॉन्ड ने प्लस लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, ये ऐड कर लेंगे तो हम स्ट्रक्चर बेस हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, जैसे कार्बन इन डायमंड sp3 होता है, ग्रेफाइट में sp2 होता है, सिलिकॉन इन सिलिका sp3 होता है, सिलिका होता है SiO2। नेक्स्ट p4 का इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आपको ये ध्यान रखना है, sp3 होता है ये, तो ये इसका स्ट्रक्चर है, ये याद रखना है अच्छे से, ठीक है। ये आप पी ब्लॉक में भी पढ़ेंगे। देन एस इन एसिड सल्फर का ये एक राउंड स्ट्रक्चर होता है, इसका sp3 होता है। नेक्स्ट नाइट्रोजन इन N2O sp होता है, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपके लिए। फिर NO2 का हम देखते हैं, या तो हम इसे इस स्ट्रक्चर से बना सकते हैं या इस तरह से, ठीक है। इसमें वन इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर की तरह बचा है, वन इलेक्ट्रॉन जो बचा है उसे हम वन लोन पेयर कंसिडर करेंगे, इसलिए sp2 आएगा। Cl O2 में 3 इलेक्ट्रॉन बचते हैं और उससे भी वन लोन पेयर ही कंसीडर किया जाता है, इसलिए ये भी sp2 रहेगा। नेक्स्ट आता है, इसका कुछ एक्सेप्शन है कि अगर कार्बन फ्री रेडिकल होता है हमारे पास तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को हाइब्रिडाइजेशन में कंसीडर नहीं करेंगे, मतलब उसे एक लोन पेयर नहीं कंसीडर करेंगे। इसलिए इस केस में अगर मिथाइल फ्री रेडिकल है तो इसे हम sp2 बोलेंगे। अब इसका भी क्या है एक एक्सेप्शन, ये पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है, ये आप बाद में भी देख सकते हैं, ठीक है। इट दिस इटसेल्फ हैज़ एक्सेप्शन, जैसे अगर हमारे पास CF3 फ्री रेडिकल होता है या फिर ब्रिज हेड कार्बन होता है तो ये sp3 होता है और इसमें हम लोन पे इस इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ये वाला याद रखना है। जनरली कार्बन वाले केस में हम इलेक्ट्रॉन को कंसीडर नहीं करेंगे लोन पेयर में, लेकिन इन दो एग्जाम्पल में करेंगे, CF3 फ्री रेडिकल और BHC में। लेकिन जनरली जो नॉर्मल केस होता है, जो हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं, उसमें हम इलेक्ट्रॉन को वन लोन पे कंसीडर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है फॉस्फोरस इन सॉलिड PCl5, जो कि आयनिक होता है। ये होता है PCl4+ और PCl6- की फॉर्म में, और PCl4+ sp3 होता है, PCl6- sp3d2 होता है। नेक्स्ट सॉलिड PbR5 आयनिक होता है, PbR4+ Br- में होता है, sp3 p बॉन्ड यहाँ पे बनता है, ठीक है। ये वाला sp3 हो गया, ये p हो गया। नेक्स्ट हमारे पास सॉलिड N2O5 हो गया, ये होता है NO2+ और NO3-, ये sp है, ये sp2 है। नेक्स्ट हमारे पास BH2 है, तो अगर हम इसका पूछें ये वाला बीच का बॉन्ड कैसा है, तो ये हम बोलेंगे sp-s ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है, क्योंकि बेरिलियम में sp हाइब्रिडाइज और ये हाइड्रोजन के पास s है, तो हम इसे बोलेंगे sp-s ओवरलैप, ठीक है। ऐसे मीथेन है तो हम यहाँ पे बोलेंगे sp3s ओवरलैप, ठीक है। हाइड्रोजन के पास क्योंकि s ही होती है। देन ClF3 है, तो ये लोन पेयर भी हाइब्रिडाइजेशन में है, तो हम बोलेंगे sp3d p और ओवरलैप, ठीक है। किसी भी बॉन्ड का देखेंगे, इवन लोन पेयर का भी sp3d p ओवरलैपिंग आएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आती है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, VSEPR थ्योरी। टेल्स अबाउट शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, ये शेप और ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में बताती है, और जो मिनिमम रिपल्जन स्टेट होती है वो शेप ऑफ मॉलिक्यूल के बराबर होती है, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर अगर दोनों देखते हैं तो ज्योमेट्री कहते हैं, और सिर्फ बॉन्ड पेयर को अरेंज करते हैं तो हम इसे शेप बोलते हैं मॉलिक्यूल की, ठीक है। नेक्स्ट हम याद करते हैं ऑर्डर ऑफ रिपल्जन। लोन पेयर में सबसे ज्यादा होता है, देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, देन बॉन्ड पेयर, मल्टीपल बॉन्ड सबसे ज्यादा होता है, देन मल्टीपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड, ठीक है। I3- का ये शेप है, आप देख सकते हैं, ये sp3d है और लीनियर शेप है, ठीक है, और ये लीनियर शेप है। देन I3+ है, ठीक है, ये वाला ये sp3v शेप है। ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये दोनों ध्यान रखने हैं। फॉर मिनिमम रिपल्शन लोन पेयर या फिर मल्टीपल बॉन्ड ऑक्युपाई करते हैं, sp sp3 में कोई भी पोजीशन हो सकती है, sp3d में इक्वेटोरियल पोजीशन होती है, sp3d2 में एक्सियल पोजीशन होती है। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे sp3d अगर वन लोन पेयर के साथ है तो उसकी शेप होती है डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल सीसो शेप्ड, और sp3d3 में वन लोन पेयर के साथ डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप होती है, ठीक है।
फिर हमारे पास आता है लीनियर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, जैसे sp है या फिर sp3d प्लस 3 लोन पेयर अगर उसमें है, ठीक है, तो ये लीनियर शेप है। और प्लेनर मॉलिक्यूल क्या होंगे, जो एक ही प्लेन में होंगे, जैसे sp2 ट्राइगोनल प्लेनर, sp3d2 टू लोन पेयर के साथ, वी शेप जो भी होती है वो सारी प्लेनर होती है, टी शेप प्लेनर होती है, पेंटागोनल प्लेनर होती है sp3d3 में टू लोन पेयर अगर होंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट आता है आइसोस्ट्रक्चर मॉलिक्यूल्स, ये इंपॉर्टेंट होता है बहुत ज्यादा नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, हैविंग सेम हाइब्रिडाइजेशन एंड सेम शेप, ठीक है, जैसे मीथेन NH4 प्लस BF4 माइनस, ये sp3 है, प्लस टेट्राहेड्रल शेप भी देखनी है, ठीक है। ये सारे आइसोस्ट्रक्चर मॉलिक्यूल्स हैं। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल परसेंट s कैरेक्टर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हमारे पास s कैरेक्टर सेम है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। अगर लोन पेयर भी सेम है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेंट्रल एटम की सेम है, मतलब सेंट्रल एटम आइडेंटिकल है, तो हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो देखेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम, ठीक है। जैसे हमारे पास sp2 सबसे ज्यादा होता है, देन sp3 ये 180 120 109.5 या फिर 109 28 मिनट, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास इसके हम देखते हैं sp3 में, तो सारे 6 एंगल जो होते हैं 109 डिग्री 109.5 डिग्री होते हैं, ठीक है। इसमें याद रखना ये 6 एंगल होते हैं, हमें लगता है 4 है लेकिन ये 6 बन रहे होते हैं, 1 2 3 फिर 4 5 6, ठीक है। ये आपको मतलब देखने से समझ नहीं आएगा लेकिन ये याद रखना है, ठीक है। फिर sp3d में 90 डिग्री के 6 होते हैं, 120 के 3 होते हैं, 180 का 1 होता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास sp3d2 में 90 के 12 होते हैं, इसमें सबसे ज्यादा 90 डिग्री के एंगल होते हैं, याद रखना है, और 180 के 3 होते हैं। फिर sp3d3 में 72 के 5 होते हैं, 90 के 10 होते हैं, 180 डिग्री के 1 एंगल होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास बॉन्ड एंगल कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल के साथ, अमोनिया PH3 ASH3 SBH3 BiH3 और वाटर H2S मतलब ये डिक्रीज कर रहा है 15 और 16 ग्रुप में, ठीक है। अगर हम देखेंगे हमारे पास दो चीजें होती हैं, अगर हम पहला हमसे कहा जाता है 15-16 ग्रुप के लिए बॉन्ड एंगल इज ऑलमोस्ट 90 डिग्री एक्सेप्ट फर्स्ट एलिमेंट अमोनिया वाटर, ये होता है ड्यू टू प्योर पी ओवरलैपिंग, और ये होता है ड्रैगोलोल, ठीक है। तो इस एक तो हमसे ये पूछा जा सकता है, ये रीजन हम बता सकते हैं अगर ऑलमोस्ट 90 डिग्री का आ गया। लेकिन दूसरा अगर हमसे कहा गया एंगल सिर्फ 2 डिग्री से डिक्रीज कर रहा है, मतलब ये 107 है तो ये 105 आ रहा है, ये 103 आ रहा है, तो इसमें का क्या रीजन होगा, इसका रीजन होगा डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है। तो दो तरह से ऑप्शन पूछे जा सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर देना है। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट एग्जांपल इसमें भी आते हैं, जैसे NCl3 NH3 NF3, ये बॉन्डिंग के लिए ये ड्यू टू बैक बॉन्डिंग है, इन दोनों का ही रीजन Cl2O H2O F2O, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन वाले एग्जाम्पल आपको अच्छे से ध्यान होने चाहिए। नेक्स्ट डाई मिथाइल ईथर है और वाटर, ये वाले याद रखना है, देन ClO2 माइनस Cl2O एंड SCl2H2S, ठीक है। ये तो ऑलमोस्ट 90 है इसलिए यही ज्यादा होगा, ठीक है। ये PF3 और PH3 ये भी याद रखना है। नेक्स्ट अगर हमारे पास लोन पेयर 0 है सेंट्रल एटम पे और सेम हाइब्रिडाइजेशन है, तो बॉन्ड एंगल सेम होगा, इक्वल होगा, BeCl2 CO2 ZnCl2, ठीक है, 180 डिग्री बॉन्ड एंगल इनका सेम। देन हमारे पास यहाँ पे आता है NO2 प्लस NO2 NO3 माइनस और NO2 माइनस, ठीक है। तो ये वाला एग्जांपल प्रैक्टिकल वैल्यू से है, इन दो का तो आप देख सकते हैं लेकिन इन दो में कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बॉन्ड लेंथ, आयनिक बॉन्ड लेंथ होती है केटायन की लेंथ प्लस एनायन की बॉन्ड लेंथ, ठीक है। लेकिन कोवलेंट बॉन्ड लेंथ होती है RA प्लस RB माइनस 0.09 इंटू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस का मॉड, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट हमारे पास आता है बॉन्ड लेंथ डायरेक्ट टू साइड ऑफ एटम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, ये जनरल केस है, ठीक है, हमेशा ये वैलिड नहीं रहता, कभी कभार कुछ केस अलग आते हैं, एक्सेप्शन जाहिर सी बातें केमिस्ट्री में होती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, ये तो नॉर्मल एग्जाम्पल है, ये वाले याद रखना है, FH की कम होती है, C ट्रिपल बॉन्ड की C बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, ठीक है। ऐसे ये वाला इंपॉर्टेंट है, CH की बॉन्ड लेंथ कम होती है, C ट्रिपल बॉन्ड C की ज्यादा होती है, ये वाली भी याद रखना है, C ट्रिपल बॉन्ड N की भी ज्यादा होती है। देन बॉन्ड लेंथ ऑफ ओ एटम अगर हमसे इसमें पूछा जाए तो बॉन्ड ऑर्डर से ऐसे केस में निकालते हैं, जैसे H2O2 की सबसे ज्यादा, देन ओजोन की, देन O2 की, ठीक है। इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 था, इसका 1.5, इसका 2, ठीक है।
तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट, हाइड्रोजन क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मॉल एटम है, ये इसका रीज़न है, सारे बॉन्ड लेंथ इतने डिक्रीज कर जाती हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास बॉन्ड एनर्जी। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ बॉन्ड, ये एंडोथर्मिक होती है, ठीक है। जनरली क्या होता है कि उसको ब्रेक करने के लिए भी सेम एनर्जी देनी पड़ती है, तो हमें ये ध्यान नहीं रहता कि एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, लेकिन इसकी मेन डेफिनेशन याद रखनी है कि अगर हम ब्रेक करेंगे उस एनर्जी को हम बॉन्ड एनर्जी डिफाइन करते हैं, इसलिए इसे एंडोथर्मिक ही कहते हैं ऑलवेज, ठीक है। नेक्स्ट, बॉन्ड एनर्जी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। और ये हमेशा वैलिड तब रहेगा जब इसके सेम नंबर ऑफ बॉन्ड्स है, मतलब बॉन्ड ऑर्डर अगर सेम होगा तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा बॉन्ड लेंथ के, ठीक है। नेक्स्ट आता है बॉन्ड एनर्जी ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट इज ग्रेटर देन सेकंड पीरियड एलिमेंट फॉर ग्रुप 15, 16 एंड 17 ओनली, ठीक है। इसका रीजन है मोर रिपल्सन बिटवीन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट ड्यू टू देयर स्मॉल साइज, ठीक है। ये वाला याद रखना है, और ये भी याद रखना है इससे 15, 16, 17 ग्रुप के लिए वैलिड है। इसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हम देखते हैं। यहाँ पे हमें देखना है जो बॉन्ड लेंथ थी वो भी इसी ट्रिपल बॉन्ड की सी ज़्यादा थी, और बॉन्ड एनर्जी भी इसी की ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देन ये वाला हमारा ये पहले ही वाला एक्सेप्शन दिखाया गया है, पीपी की ज़्यादा है एनएन से, देन ओ की ज़्यादा है एसएस से, देन एफएफ की ज़्यादा है एससीएल से, ठीक है। और ये वाला याद रखना है। फिर यहाँ पे ये वाला और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है सिंगल C3 बॉन्ड से, ये 436 किलो जूल होती है पर मोल, और ये 347 किलो जूल पर मोल होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये तो इंपॉर्टेंट फेमस एग्जाम्पल होते हैं, ये क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन। नेक्स्ट आता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT गिवन बाय हुंड एंड मोलिकिल, एक्सप्लेन मैग्नेटिज्म एंड स्टेबिलिटी ऑफ डायटोमिक स्पीशीज ओनली, ठीक है। नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल जितनी ओवरलैप करती हैं उतनी ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म करती हैं, ठीक है। इसके कुछ सेलिएंट फीचर हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल व्हाइल इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम प्रेजेंट इन एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कंपैरेबल एनर्जी प्रॉपर सिमेट्री कंबाइंड टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है एटॉमिक ऑर्बिटल मोनोसेंट्रिक होती हैं, इनका सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होता है, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पॉलीसेंट्रिक होती हैं, मोर देन वन न्यूक्लियस, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है जैसे ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रही हैं, एक बनती है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरी बनती है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो एंटी बॉन्डिंग होती है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है, ठीक है, इसलिए इसका डिफरेंस ज्यादा आ रहा है देन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। फिर अगर हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज इन बिटवीन द न्यूक्लियाई एंड इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गोज अवे, मतलब जैसे ये न्यूक्लियाई ए और बी हैं तो ये इससे अवे जा रही है, अगर ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर होती तो इसके बीच में आ रही होती, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी ध्यान रखना है आपको। और ये ऑफ बाओ पॉली होन्स रूल सारे फॉलो करते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। हमारे पास साई बी एमओ जो होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनती है, इन दोनों को प्लस करके, ठीक है, साई ए प्लस साई बी, और एंटी बॉन्डिंग बनती है इनके सब्ट्रैक्शन से, मतलब इसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और इसे बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और इसका नाम होता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल LCAO, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आते हैं एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर सिमेट्रिकल, ठीक है, व्हाइल पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर नॉन सिमेट्रिकल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। फिर नेक्स्ट हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन लेस देन 14 या फिर 14 है तो सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2 है, सिग्मा स्टार 2 है, पाई 2 पी एक्स, पाई 2 पी वाई, सिग्मा 2 पी जेड, पाई स्टार 2 पी एक्स, पाई स्टार 2 पी वाई, सिग्मा स्टार 2 पी जेड, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14 है तो सिग्मा स्टार 2s2 के सिग्मा स्टार 2s के बाद आएगा सिग्मा 2 पी जेड, देन पाई 2 पी एक्स, पाई 2 पी वाई, फिर आ जाएगा पाई स्टार 2 पी एक्स, पाई स्टार 2 पी वाई, पाई सिग्मा स्टार 2 पी जेड, ठीक है। बाकी सारा सेम रहेगा, मतलब ये वाला चेंज याद रखना है आपको। नेक्स्ट बॉन्ड ऑर्डर होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। बॉन्ड लेंथ आती है आपको इनवर्स प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। अगर हमारा बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन से और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन से, लेकिन सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर और स्टेबिलिटी, ठीक है। फिर इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं जो आपकी ध्यान रखना है आपको। सबसे पहला है बोरोन का सिंगल बॉन्ड होता है B2 मॉलिक्यूल में और इसे पाई बॉन्ड कहते हैं, नॉट सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो ये वाला याद रखना है, ये पाई बॉन्ड है,
नेक्स्ट हमारे पास सी डबल बॉन्ड, सी के दोनों ही बॉन्ड हमारे पाई बॉन्ड में, ये वाला याद रखना है, ठीक है। फिर सीओ का इंपॉर्टेंट केस है कि इसमें वन एस सिग्मा स्टार वन एस के बाद सिग्मा टू एस टू आता है और सिग्मा स्टार टू एस टू लास्ट में आता है सिग्मा टू पी जेड टू के बाद, ठीक है। और जब हम इसमें CO प्लस करते हैं तो ये इसी में से निकलेगा, तो जिससे हम बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर CO प्लस का 3.5 आएगा, ठीक है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास B2O2S2 पैरामैग्नेटिक होते हैं, इसके 10 इलेक्ट्रॉन्स, 16 इलेक्ट्रॉन, 32 इलेक्ट्रॉन, और बाकी जितने भी इवन इलेक्ट्रॉन के स्पीशीज होते हैं वो ज्यादातर डायमैग्नेटिक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसका बॉन्ड ऑर्डर याद रखना है N2 N2 प्लस N2 माइनस, इसका 3 है, इसका 2.5, इसका 2.5। बॉन्ड एनर्जी N2 N2 प्लस N2 माइनस, इसे हमने एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन से चेक किया है, ठीक है। ज्यादातर हमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ही चेक करने हैं और बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। फिर बॉन्ड लेंथ आती है, बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एनर्जी की इनवर्स हो जाएगी N2 माइनस N2 प्लस N2, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये एक तरीका होता है कि 14 है तो 3, 14 इलेक्ट्रॉन है तो 3 बॉन्ड ऑर्डर है, उसके बाद 0.5 से डिक्रीज करना है दोनों साइड में, ठीक है। यहाँ पे 2.5 टू 1.5 1, यहाँ पे भी इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है पॉलीएटॉमिक स्पीशीज, इवन इलेक्ट्रॉन है तो डायमैग्नेटिक, ऑड है तो पैरामैग्नेटिक, ये जनरल केस है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये एनसीईआरटी का पॉइंट आता है O2 एंड NO आर पैरामैग्नेटिक बट दे आर कलरलेस, व्हाई? तो इसका रीजन है ड्यू टू मोर एनर्जी डिफरेंस बिटवीन होमो एंड लोमो, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। होमो होती है हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लोमो होती है लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। नेक्स्ट फॉर पॉलीएटॉमिक स्पीशीज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल, हमने पहले ही बता दिया था, वो सिर्फ डायटोमिक स्पीशीज के लिए है। बॉन्ड ऑर्डर फॉर पॉलीएटॉमिक स्पीशीज, ठीक है। सबसे पहले एओ टाइप का बॉन्ड अगर होता है तो होता है 2 इंटू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्लस चार्ज विद साइन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है। दूसरा इसका फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन ए और ओ एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है। फिर थर्ड फॉर्मूला होता है अगर ए और बी टाइप का बॉन्ड है तो टोटल बॉन्ड्स बिटवीन ए एंड बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। फिर एक फॉर्मल चार्ज का दूसरा फॉर्मूला होता है चार्ज डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है। फिर यहाँ पर हमारे पास जैसे कि एग्जांपल है कार्बोनेट आयन है, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर हमने निकाला 2 इंटू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्लस चार्ज प्रेजेंट विद साइन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो ये आ जाएगा 1.33। फॉर्मल चार्ज आ जाएगा चार्ज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम माइनस 2/3, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है बॉन्ड लेंथ फॉर सेम टर्मिनल सराउंडिंग एटम, जैसे हमारे पास sp sp2 sp3 sp3d2 इसमें इक्वल बॉन्ड लेंथ होती है, ठीक है। लेकिन sp3d सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल होता है, इसमें एक्सियल बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ से, ठीक है। और sp3d3 में इक्वेटोरियल ज्यादा होती है एक्सियल बॉन्ड लेंथ से, लेकिन sp3d का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल ये याद रखना है। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगर हमारे पास XH बॉन्ड है और यहाँ पे Y है, ठीक है, तो ये बीच में जो डेड डैश है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। और जो इसमें X है वो फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्लोरीन sp कार्बन हो सकता है, CF3 CCl3 हो सकता है, और जो Y है वो हमारे पास फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ये जनरली होते हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स एंड वाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो याद रखना है दोनों से ही डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है। जैसे ऑर्डर है FH OH NH, ठीक है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से बताया है। देन कार्बोक्सिलिक एसिड्स डायमराइज इन सॉलिड लिक्विड और वेपर फॉर्म ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग का है। दूसरा हमारे पास है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मोर देन अल्कोहल ड्यू टू मोर स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट आता है सॉलिड एग्जिस्ट इन जिगजैग स्ट्रक्चर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बाइकार्बोनेट फॉर्म लीनियर पॉलीमर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एनायन ऑफ केरोस एसिड H2SO5 जो कि एनायन बन जाता है HSO5 माइनस, ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, यहाँ पे दिखाया भी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी रिलेशनशिप होती है जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, और वेपर प्रेशर, वोलेटाइल नेचर, वोलेटिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। स्ट्रेंथ अगर हम देखेंगे तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की ज्यादा होती है देन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर यहाँ पर आता है नाइट्रोफिनॉल के लिए, तो यहाँ पे पैरा ज्यादा होता है देन मेटा देन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये भी ऑर्गेनिक में आता है। वोलेटिलिटी इनवर्स होती है तो ऑर्थो मेटा पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ये वीकेस्ट फोर्स होते हैं, यूनिवर्सल इन नेचर एंड नॉट स्पेसिफिक, ठीक है। फिर जैसे वैन डर वाल्स फोर्सेस होते हैं ये साइज और मास दोनों से ही डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होते हैं एंड दीज आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट।
नेक्स्ट हम देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। सबसे पहले होता है वाटर H2S H2SC और H2T। तो इसमें याद रखना है वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होती, वैन डर वाल्स फोर्सेस होते हैं। इसकी वजह से वाटर तो सबसे ज्यादा आएगा बिकॉज वैन डर वाल्स वीकेस्ट होते हैं, हाइड्रोजन उससे थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए वाटर सबसे पहले आ गया। बाकी में इंक्रीज करता है मास के साथ, इसलिए सबसे पहले H2T देन H2SC देन H2S। ठीक है, सिमिलरली इसी वाले एग्जाम्पल में होता है, ठीक है, इस वाले में हाइड्रोजन होती है, इसमें वैन डर वाल्स फोर्सेस होते हैं, तो HF पहले आ जाएगा, देन फिर ये फिर ये फिर ये। ठीक है, HF HI HBr HCl। फिर ये वाला और ज्यादा स्पेशल एग्जाम्पल ही आपको एज इट इज याद रखना है, BiH3 SpH3 NH3 ESH3 PH3। ठीक है, ये आपको एज इट इज याद रखना है। नेक्स्ट वाटर HF अमोनिया, ये वाला याद रखना है। वाटर में नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होते हैं, स्ट्रेंथ अगर हम देखेंगे HF और OH में तो HF की ज्यादा है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है, वाटर के पास 4 हैं और HF 2 ही शो करता है, इसलिए वाटर में ज्यादा आएगा। ठीक है, फिर आता है टाइप्स ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस। सबसे पहला होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन केस सम फोर्सेस बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल्स होता है। ठीक है, जैसे HCl के बीच में, ICl के बीच में, या फिर बिटवीन HCl या फिर ICl। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्टेशनरी डाइपोल के लिए, जो कि सॉलिड स्टेट में होता है। स्टेशनरी मतलब सॉलिड स्टेट में इंटरेक्शन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब होती है। और इसके अलावा कोई सा भी केस होगा किसी भी टाइप के डाइपोल मोमेंट में, अगर वो लिक्विड या गैस है या फिर मूविंग डाइपोल से कहते हैं, तो उसके लिए इंटरेक्शन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R की पावर 6 होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेकंड केस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, इसे डिबाई फोर्सेस कहते हैं। ये बिटवीन पोलर और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल में होता है, जैसे HCl एंड Cl2 हो गया, बेंजीन प्लस क्लोरोफॉर्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, ये होता है लंडन फोर्सेस डिस्पर्शन फोर्सेस बिटवीन टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, जैसे क्लोरीन क्लोरीन के बीच में, मीथेन CCl4 के बीच में। ठीक है, फिर स्ट्रेंथ आती है, केसम फोर्सेस सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, देन डिबाई फोर्सेस एंड लंडन फोर्सेस। ठीक है, ये डाइपोल डाइपोल वाला है। फिर ये डाइपोल इंड्यूस डाइपोल है, ये इंड्यूस डाइपोल है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट आता है बैक बॉन्डिंग, ये होती है पार्शियल और कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डोनर एटम टू एक्सेप्टर एटम कॉल्ड पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, जनरली सेकंड पीरियड एलिमेंट होता है, डोनर की तरह बिहेव करता है, लेकिन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, बट थर्ड पीरियड एलिमेंट आल्सो एक्ट एज डोनर एटम। ठीक है, नेक्स्ट आता है ड्यू टू बैक बॉन्डिंग पाई कैरेक्टर इन बॉन्ड इंक्रीजेस। पाई कैरेक्टर आता है जिसकी वजह से जितने ज्यादा बॉन्ड होंगे उतनी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड एनर्जी ये सब इंक्रीज करेंगे, और जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है बॉन्ड एंगल में इंक्रीज इफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम इन्वॉल्व इन बैक बॉन्डिंग और रिमेन सेम इफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम इज जीरो। ठीक है, अगर कोई लोन पेयर सेंट्रल एटम पर इन्वॉल्व है बैक बॉन्डिंग में तो उसका बॉन्ड एंगल इंक्रीज करेगा, अगर सेंट्रल एटम पर लोन पेयर जीरो है तो उसका बॉन्ड एंगल सेम रहेगा, लेकिन बट बॉन्ड एंगल नेवर डिक्रीजेस ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट हमारे पास आता है एट अ टाइम वन लोन पेयर इज इन्वॉल्व इन बैक बॉन्डिंग एंड लोन पेयर इन्वॉल्व इन बैक बॉन्डिंग बिहेव एज पाई इलेक्ट्रॉन पेयर एंड नेवर कंसीडर इट इन हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, एक टाइम पे हमें अगर दो भी लोन पेयर हैं तो सिर्फ एक को कंसीडर करना है उसमें बैक बॉन्डिंग में, और वो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसलिए उस वाले लोन पेयर को हम हाइब्रिडाइजेशन में कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास ऑर्डर ऑफ इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग हम बोरोन हैलाइड्स में देखते हैं, तो BF3 BCl3 BBr3 Bi3 ये इसका ऑर्डर होता है। इसमें 2p होती है, इसमें 2p3p और इसमें 2p4p होती है, देन 2p5p। नेक्स्ट एसिडिक स्ट्रेंथ Bi3 BBr3 BCl3 BF3। एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग से अपोजिट है, बिकॉज इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग का मतलब है वो उतना ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल है, अगर स्टेबल है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, वो फर्दर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहेगा। एसिडिक स्ट्रेंथ इसके अकॉर्डिंग क्या मतलब है, लोएस्ट एसिड कौन होते थे जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, इसलिए BF3 अब खुद स्टेबल है इसलिए इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहता, इसलिए ये ऑर्डर रिवर्स आता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास Cl2O या फिर OCl2 कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बॉन्ड होता है, इसमें हम एक लोन पेयर को कंसीडर करेंगे दूसरे को नहीं करेंगे, जिसकी वजह से ऑक्सीजन sp2 वी शेप्ड आएगा और क्लोरीन के पास जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड एंगल इंक्रीज करा, क्योंकि पहले अगर हम इसे बैक बॉन्ड में नहीं लेते तो ये sp3 होता 10928 मिनट इसका एंगल होता, और अब इसका एंगल बढ़ गया है 111 हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है H3BO3 या BOH होल थ्राइस ऑर्थोबोरिक एसिड इसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन का एक लोन पेयर इन्वॉल्व है, ये बोरोन है हमारे पास, ये दोनों ही sp2 है यहाँ पे, ये ध्यान रखना है। ठीक है,
नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल होता है डाई मिथाइल ईथर का, ठीक है। तो ये वाला भी एक लोन पेयर इन्वॉल्व, सॉरी, इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपके पास ये कार्बन है, कार्बन है नो वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। तो इसलिए वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे नहीं सकता, जब नहीं दे सकता तो बैक बॉन्डिंग भी अलाउड नहीं है, ठीक है। याद रखना यहाँ पे एज इट इज sp3 रहेगा, इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं आएगी। लेकिन अगर यहाँ पे सिलिकॉन होता तो इसके पास तो डी ऑर्बिटल है, इसलिए ये बैक बॉन्डिंग शो कर देगा, ये sp2 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर नाइट्रोजन है तो ये बैक बॉन्डिंग नहीं दिखा सकता क्योंकि ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, तो ये sp3 पिरामिडल ही रहेगा, नो बैक बॉन्डिंग शो करेगा। और यहाँ पे सिलिकॉन अगर आ जाएगा तो ये sp2 प्लेनर बन जाएगा, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं।